हेलो गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या लगा के रखा हुआ है, निफ्टी बैंक। अभी निफ्टी बैंक के अंदर अपना जो है पीई साइड में काफ़ी बढ़िया सा जो है ऑलरेडी प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो चुका है, यानी कि इंक्रीज हो चुका है। अभी अपना एग्जैक्टली पीई में प्रॉफिट कैसे हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या था एंड किस तरीके से अपने लेवल्स ने यहाँ पे काम किया, पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि मार्केट ने सभी पीई को बाद में ट्रैप भी कैसे किया, वो भी समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप समझो एंड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस ना कर जाओ। अब उसके साथ में ये जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हमने आज लाइव मार्केट में एडवांस में अपडेट कर दिया था 535 के आसपास। एंड यहाँ से ये निकलता है तो ये सीधा 750 का हाई लगा देता है। तो लगभग 250 पॉइंट्स के आसपास का कुछ जो है हमें यहाँ पे टारगेट्स देखने मिल जाता है। तो अगर आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स चाहिए तो आप भी हमारे फ्री ग्रुप में आकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट्स ने ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट किया एंड किस तरीके से मार्केट्स ने जो है यहाँ पे सब लोगों को ट्रैप किया एंड कुछ लोगों को प्रॉफिट दिया। अब देखिए, उसके लिए समझने के लिए आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे कौन से चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि जो ऑप्शन चेन का डेटा था उसने किस तरीके से यहाँ पे काम किया। ठीक है, ऑप्शन चेन का डेटा के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके साथ हम ये भी देखेंगे इसके साथ में हमारा एचडीएफसी ने किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग किया एंड उसके साथ में अपना लेवल था यहाँ पे एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अपना लॉजिक भी था। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्जैक्टली अपना पीई का एंट्री यहाँ पे जनरेट होता है एंड पीई का एंट्री जनरेट होने के बाद यहाँ पे जो है अच्छा खासा डाउनफॉल का टारगेट भी अपने को मिल जाता है। ठीक है, अब वो कैसे कैसे हुआ सब देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे लॉजिक अप्लाई होता है एंड कैसे कैसे मार्केट ट्रैपिंग करता है। मार्केट्स के अंदर काफ़ी बढ़िया से अपडेट्स भी आपको वहाँ पे देखने मिलते हैं। तो अभी मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये ऑप्शन का डेटा काम कैसे करता है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन के डेटा में अगर आप देखोगे तो आपको ये हर टाइम चेंज होते हुए दिखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ये चेंज के अकॉर्डिंगली आपका वैल्यूज भी यहाँ पे चेंज होता रहेगा ऑप्शन का एंड बैंक निफ्टी का। ओके, अब बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑप्शन चेन के ऊपर भी काम करता है, तो आपको ऑप्शन चेन भी देखना चाहिए कि किस तरीके से ऑप्शन चेन काम कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखिएगा 47,700। ठीक है, ये वाले नंबर को आप देखिए, पहले आप इस पे ध्यान रखिए। 47,700 का आपको वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 7,63,000। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वैल्यू देखिए, यहाँ पे कौन सा वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको, 6,11,000 के आसपास। ठीक है, 6,11,829 रुपीज़ के आसपास वैल्यूज है। ओके, ये वीडियो को आप एचडी में देखिए तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। अब इसी के बारे में मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे। अब आप ये वाला वैल्यूज देखिए, यहाँ पे जो है ना वैल्यूज, ये वैल्यूज देखिए, यहाँ पे सेम नंबर देखिए, आप सेम नंबर 47,700 का वैल्यू देखिए। अब ये कितना हो गया, चेंज हो गया, 28,000, मतलब 28,37,000 हो गया बराबर। और यहाँ पे अगर हम वैल्यूज देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया वैल्यूज, 28,08,000 के आसपास का वैल्यू हो गया। अब ये वैल्यू चेंज कैसे हो रहा है, अब ये दोनों ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर ना काफ़ी टाइम से, मतलब पहला तो इसका हमने जो है यहाँ पे अपडेट लिया ये वाले में। अब यहाँ में आप वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करो एंड चेंज इन ओआई भी आइडेंटिफाई करो। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो 1,91,000, 4,74,000, 5,00,000, 7,63,000, 7,70,000, 4,01,000। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे भी वॉल्यूम समझना पड़ेगा। 2,97,000, 3,00,000 था, 3,00,000, 5,93,000, 8,83,000, 6,11,000 एंड 4,62,000। ये सभी वॉल्यूम का डेटा आप समझ पा रहे हो। ठीक है, ये डेटा को समझो एंड उसके साथ साथ थोड़े टाइम में अगर आप इसे रिफ्रेश करते हो, ये पेज को आप अगर रिफ्रेश करते हो तो आपको अलग डेटा यहाँ पे नजर आएगा। अब ये अलग डेटा क्या इंडिकेट आपको कर रहा है वो देखिए। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम्स का चार्ट देखिए, कितना है, इंक्रीज हो गया है, 15 lakhs हो गया, 20 lakhs हो गया, 28 lakhs हो गए, यहाँ पे 28 lakhs से 17 lakhs, 25 lakhs, 13 lakhs, 13 lakhs इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि जो वॉल्यूम ट्रेडिंग है वो इंक्रीज हो रही है। समझ गए आप बात यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। 23 lakhs, 21 lakhs, 28 lakhs, 22 lakhs, 10 lakhs, 8 lakhs। मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर जो वॉल्यूम है अपना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अभी ये जो वॉल्यूम है वो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीज हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बहुत सी स्ट्राइक प्राइस देखने मिलेगी। ठीक है, अब ये स्ट्राइक प्राइस पे कौन से जगह पे वॉल्यूम है, आपको ट्रेड किस में करना है, जहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम ट्रेड करने का प्लान करेंगे। जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, अब फॉर एग्जांपल ये वाली स्ट्राइक प्राइस देखिए 46,600, यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 1,110 का वॉल्यूम मिलेगा। यहाँ पे उसके अपोजिट में वॉल्यूम कितना ज़्यादा निकल के आ रहा है देखिए, 4 लाख
2000 का वॉल्यूम है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये आपको सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम का कम ज़्यादा मोमेंटम है, मतलब एक जगह पे बहुत ज़्यादा है तो एक जगह पे बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसा नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है कि इंस्टेबिलिटी हमें देखने मिल सकती है, मतलब कि जितना मतलब अगर आप यहाँ पे 10 किलो वजन रखते हो तो अगर यहाँ पे 1 ही किलो रख रहे हो तो यहाँ पे ये सब गिर जाएगा नीचे, बराबर। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर ही उड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस हमें आइडेंटिफाई करना है, तो बैलेंस आपको आइडेंटिफाई कहाँ पे हो रहा है, इन वॉल्यूम्स पे हो रहा है, इन वॉल्यूम्स पे हो रहा है, ठीक है। आई होप अभी आपको इतना लॉजिक तो समझ गया कि वॉल्यूम्स पे आपको क्या चेक करना है। उसके साथ में यहाँ पे अगर आप निफ्टी का भी डेटा देखते हो तो निफ्टी के डेटा में भी लगभग आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी वॉल्यूम्स के अंदर, दोनों साइड में। ये पहला डेटा है एंड ये सेकंड अपना जो है डेटा है। अब ट्रेड भी वहाँ पे प्लान करना है जहाँ पे वॉल्यूम रहेगी, जहाँ पे वॉल्यूम नहीं रहेगी वहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ निकल गई कि जब मार्केट्स ऊपर जा रहा है तो हम डाउनफॉल का ट्रेड क्यों प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो जनरली लोग क्या करेंगे, सब के सब लोग सी परचेस करेंगे, ठीक है। और जब सब लोग सी परचेस करेंगे तो बड़ा प्लेयर क्या करेगा, वो इसके अपोजिट में जाने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं अपन डाउनफॉल का ट्रेड का वेट करते हैं, ठीक है। अब जब डाउनफॉल का ट्रेड का वेट करेंगे तो लेवल आने का वेट करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ लॉजिक। अब लेवल, लॉजिक एंड उसके साथ में अपोजिट ट्रेड का इंटर मतलब जो है वहाँ पे एंट्री, वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है, ठीक है। देखिए लाइव मार्केट के अंदर के अपडेट्स तो मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल में आकर के भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके साथ में मतलब लेवल, लॉजिक, इन सभी के साथ में आपको एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो कौन सी है, वो अभी ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है, ये है हमारा HDFC। हम किस पे ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी पे। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है, तो HDFC। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो HDFC क्या कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन सडन ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। और इसके साथ साथ HDFC में क्या कर रहा है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन मोमेंटम क्रिएट हो रही है। उसके साथ साथ इस कंफ्यूजन के अंदर यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने मिला है। कौन सा कैंडल का फॉर्मेशन, निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन। तो इसी को नज़र में रखते हुए हम यहाँ पे एक निगेटिव साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। मार्केट उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है लेकिन ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे निगेटिव कैंडल फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका था एंड उसके बाद में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट डाउनफॉल करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना टारगेट भी यहाँ पे बुक हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि कैसे टारगेट्स हमने बुकिंग कर लिया है, उसका लॉजिक क्या है। देखो छः छः सात पॉइंट का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में, ओ सॉरी HDFC के अंदर मिल सकता है। लेकिन अगर इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको मालूम है 300 पॉइंट्स भी हमें इजीली कभी कभी देखने वहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ना कन्फ्यूजन हो गया था। अब यहाँ पे जब मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन वाली मोमेंटम क्रिएट हो रही है, इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट रेडी हो गया है ट्रैप के लिए, ठीक है। अब मार्केट ट्रैप के लिए रेडी हो गया है एंड मार्केट के अंदर नो ट्रेड जोन भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है, बैंक निफ्टी को देखिए, निफ्टी को भी देखिए एंड इनका लॉजिक भी समझिए। जब तक आप इनके लॉजिक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी का एनालिसिस अगर वो सब चीज़ें नहीं समझ पाते तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर आप ट्रैपिंग का हाई चांसेस हो जाता है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान हुआ था। उसके बाद में मार्केट ने ट्रैपिंग कर लिया था एंड ये जब ट्रैप होने वाला था तो इसके पहले ही हमने प्रीमियम मेंबर्स में जो है प्रीमियम ग्रुप के अंदर अपडेट कर दिया था कि ट्रैप मोमेंटम बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो आपको बहुत अलर्ट रह करके काम करना पड़ेगा क्योंकि जब ट्रैप होता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से जाता है एंड इतना फास्ट जाता है कि सब जितना भी प्रॉफिट है सब खत्म कर सकता है। इसलिए आपको तुरंत वहां से एग्जिट करना ही पड़ता है मार्केट्स में से, ठीक है। और लाइव मार्केट के अंदर अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको लर्निंग वीडियोस, एजुकेशनल कंटेंट बहुत मिलता है, वो भी टोटली फ्री होता है। ये फ्री ग्रुप है तो फ्री ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रीमियम ज्वाइन करना या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना ये फ्री ग्रुप तो आपके लिए है टोटली फ्री। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।